सुहाग रात पर सीईओ ने अपनी नई दुल्हन से कहा कि वह उन्हें एक तोहफा दे। यह सुनकर लड़की घबरा गई। उसने अभी पढ़ाई पूरी की थी, इसलिए उसके पास कोई कीमती चीज नहीं थी। आखिरकार उसने अपने हाथों से डिजाइन किया हुआ एक नेकलेस उन्हें दे दिया। हैरानी की बात यह थी कि सीईओ को वह नेकलेस पसंद आया और उन्होंने लड़की से खुद अपने गले में पहनाने को कहा। लड़की यह देखकर चौंक गई कि इतना ठंडे स्वभाव का सीईओ महिलाओं का नेकलेस पहन रहा था। वहीं सीईओ भी वह तोहफा पाकर बेहद खुश था। उस रात उसने लड़की के साथ कुछ भी नहीं किया। उसने सिर्फ लाइट बंद करने और सो जाने को कहा। पिछले 6 महीनों में यह लड़की की सबसे सुकून भरी रात थी। असल में लड़की को एक अमीर परिवार ने बचपन से ही चाइल्ड ब्राइड की तरह पाला था। एक दिन उसका छोटा भाई किसी की जान बचाते हुए इमारत से गिर गया और उसकी जान बचाने के लिए तुरंत ऑपरेशन के पैसों की जरूरत थी। मजबूर होकर लड़की अमीर परिवार के बड़े बेटे के पास पैसे उधार मांगने गई, लेकिन जिस व्यक्ति को वह अपना बड़ा भाई मानती थी वह शुरू से ही उसे और उसके भाई को नीची नजर से देखता था। उसने साफ मना कर दिया कि वह एक पैसा भी नहीं देगा। इतना ही नहीं, उसने लड़की की बेइज्जती की और उसे घर से बाहर निकलवा दिया। जब लड़की पूरी तरह टूट चुकी थी तभी सीईओ उसकी मदद के लिए आगे आया। अपने भाई का इलाज कराने के बदले लड़की ने 6 महीनों तक सीईओ के साथ एक गुप्त रिश्ता बनाए रखा। सीईओ ने उसके भाई के इलाज के लिए सबसे बेहतरीन डॉक्टर और मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध कराई, लेकिन आखिरकार उसका भाई दुनिया छोड़ गया। लड़की को लगा कि अब उनका रिश्ता यहीं खत्म हो जाएगा, लेकिन उसकी उम्मीद के विपरीत सीईओ ने अचानक उसे शादी के लिए प्रपोज कर दिया। उसने बताया कि उसके दादाजी की आखिरी इच्छा थी कि वह शादी करके अपना घर बसा ले। लड़की ने कहा कि दोनों की हैसियत में बहुत फर्क है। यह सुनकर सीईओ ने भारी भरकम दहेज देने की बात कही और यहाँ तक वादा किया कि अगर कभी तलाक हुआ तो अपनी आधी संपत्ति भी उसे दे देगा। हालांकि लड़की जानती थी कि सीईओ उससे प्यार नहीं करता, लेकिन उसने उसके एहसानों को देखते हुए शादी के लिए हाँ कर दी। उसने किसी भी तरह का दहेज लेने से भी इनकार कर दिया। शादी रजिस्टर होते ही सीईओ ने मैरिज सर्टिफिकेट अपने पास सुरक्षित रख लिया। असलियत यह थी कि सीईओ कई सालों से लड़की से चुपचाप प्यार करता था। 4 साल पहले जब लड़की ने कॉलेज प्रवेश परीक्षा पूरी की थी तभी सीईओ पहली बार उसके घर गया था और उसे पहली नजर में अपना दिल दे बैठा था, लेकिन उस समय उसने अपनी भावनाओं को दबा कर रखा। अब जब वह आखिरकार लड़की को अपनी पत्नी बना चुका था तो वह उसे कभी खुद से दूर नहीं जाने देना चाहता था। शादी के अगले दिन जब लड़की उठी तो उसने देखा कि पूरा घर उसकी पसंद के अनुसार सजाया गया था। ड्राइंग रूम महंगे लग्जरी सामानों से भरा हुआ था। नौकरानी ने बताया कि यह सब सीईओ ने उसके लिए खास तौर पर तैयार करवाया है। दोपहर में ऑफिस जाते समय लड़की को उसकी दत्तक माँ का संदेश मिला। उसने बताया कि परिवार के दादाजी का 80वां जन्मदिन मनाया जा रहा है और वही एकमात्र व्यक्ति थे जिन्होंने हमेशा उसे और उसके भाई को सच्चे दिल से अपनाया था। लेकिन अगर वह इस परिवार से रिश्ता खत्म करना चाहती है तो पहले उनके पालन पोषण का कर्ज चुकाना होगा। जब लड़की को पता चला कि दोनों बच्चों की परवरिश पर लगभग $20 लाख खर्च हुए थे तो उसने सीईओ से $30 लाख मांगने का फैसला किया, लेकिन जब उसने पैसे मांगे तो उसे मना कर दिया गया। लड़की को इसमें कोई हैरानी नहीं हुई। तभी अचानक सीईओ उसके सामने आ गया। उसने कहा, हम अब कानूनी रूप से पति पत्नी हैं। मेरा पैसा तुम्हारा ही पैसा है। तुम्हें मुझसे उधार मांगने की कोई जरूरत नहीं है। सीईओ की यह बात सुनकर पहली बार लड़की के दिल में उसके लिए प्यार की भावना जाग उठी। इसी बीच माहौल बदल गया। अमीर परिवार का चचेरा भाई वहाँ आ पहुंचा और सीईओ में दिलचस्पी दिखाने लगा। उसी समय लड़की का बड़ा भाई भी आ गया और उससे सवाल करने लगा कि वह कहाँ थी। उसने जबरदस्ती उसे अपने साथ घर चलने को कहा। तभी सीईओ लड़की की रक्षा के लिए आगे आ गया। बहस के दौरान बड़े भाई की नजर सीईओ के गले में पड़े उस नेकलेस पर गई। जब उसने पूछा तो सीईओ ने मुस्कुराकर कहा, यह मेरी गर्लफ्रेंड का दिया हुआ तोहफा है। यह सुनते ही बड़े भाई को याद आ गया कि बिल्कुल ऐसा ही नेकलेस वह पहले लड़की के गले में देख चुका था।